अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में बे की तख्तीकों के। बे को अगर किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलाना है तो हम किस तरह मिलाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ अलिफ़ से। बे को जब अलिफ़ के साथ मिलाएंगे तो इस तरह हम स्टार्ट करेंगे। लाइन के साथ जब टच हो जाएगा तो सीधा अलिफ़ को खींच के ऊपर बना देंगे और नीचे नुक्ता लग गया। ये हमारा बे अलिफ़ बन गया। बे को अलिफ़ के साथ मिला दिया। अभी बे को बे के साथ मिलाना है। ऊपर बारीक वाले हिस्से से स्टार्ट करेंगे, बारीक बिल्कुल बना के इस हिस्से को, फिर यहाँ से इसको लाइन के साथ हमने मैच कर देना है और यहाँ से ऊपर उठा देना है। ठीक हो गया। बे को बे के साथ लिखने का अंदाज़, ये जो अंदाज़ है बे को बे के साथ या किसी भी ऐसे दो अल्फाज को आपस में मिलाने का गलत होगा। इस तरह हम इसको नहीं मिला सकते, ये तरीक़ेकार ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर आपने तीन अल्फाज को आपस में मिलाना है, जैसे बैत लफ्ज़ होता है, तो उस सूरत में हम इस तरह इसको मिला सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा हम इसको ऐसे नहीं मिला सकते। तो ये देखें, तीन अल्फाज को मिलाना होगा। अच्छा, बे को अगर जीम के साथ मिलाना है तो कुछ इस तरह मिलाएंगे। यहाँ पे मैं जीम को नीचे बनाता हूँ और लाइन से थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ दिया और नुक्ता लाइन के ऊपर एक लगा देना, एक ऊपर नुक्ता लग गया जिस तरह हमने जीम लिखा था। फिर बे को दाल के साथ यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, बे को जस्ट लाइन के साथ टच किया, ऊपर लेकर गया और यहाँ पे दाल बना देना है। जो रा है वो बनाया तो वो दाल की आवाज़ ही होती है। उसके बाद आ गया बे को रे के साथ, यहाँ पे स्टार्ट किया, नीचे आया, लाइन के ऊपर ला के इसको छोड़ दिया, नीचे नुक्ता लगा दिया, बे रे बन गया। बे को अभी सीन के साथ जब मिलाना है तो यहाँ पे मैंने इतना इसका वो खींचा, लाइन तीन लाइनें लगाई, फिर नीचे इसको लेकर आया और यहाँ से लाइन के साथ जब टच कर गया तो इसकी रोटेशन स्टार्ट की और ये सीन मुकम्मल हमारा हो गया, खूबसूरत दायरा बन गया। अभी बे को सीन के साथ उसी तरह जिस तरह हमने सीन को बनाया था उसी तरह ही स्वाद यहाँ पे लिख देना है इंस्टेड ऑफ सीन, बाकी सेम ही है। तो ये हमारा बे के साथ स्वाद बन गया। फिर उसके बाद हम लिखते हैं बे के साथ तो। इस तरह हम पहले लाइन बनाएंगे ऊपर, उसके बाद तोएं को जस्ट वैसे जिस तरह तोएं होता है यहाँ पे पिछली वाली लाइन के साथ मिला देना है जस्ट। ये बे के साथ तोएं हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लफ्ज़ है आइन। बे को जब आइन के साथ मिलाएंगे तो वो किस तरह मिलाएंगे उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ बारीक से और हल्का सा राइट साइड पे टर्न देने के बाद बैक पे लेकर जाता हूँ और आइन को इस तरह बना के फिर नीचे खींच के ले आता हूँ मैं, इस तरह कुछ। ठीक हो गया, ये हमारा बे के साथ आइन बन गया। अच्छा, बे को जब फे के साथ मिलाएंगे तो यहाँ बारीक से हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला हल्का यहाँ पे बनाएंगे और ये हल्का खोला हुआ होना चाहिए, यानी कि ये बंद नहीं होना चाहिए, इसके अंदर स्पेस होनी चाहिए। तो इसके बाद हम काफ लिखते हैं। तो जिस तरह काफ का मैंने बताया कि हिस्सा भरा हुआ होगा, ये वाला जो हल्का है ये इसका खुला नहीं होगा, ये भरा हुआ होना चाहिए, ये फे की तरह नहीं होगा। इस तरह इसको मुकम्मल कर दिया, नुक्ते लगा दिए, ये हमारा बे के साथ काफ मुकम्मल हो गया। इसके बाद अभी हम बे के साथ दूसरा डंडे वाला काफ लिखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ऊपर लेकर जाता हूँ, फिर नीचे लेकर लाइन के ऊपर इसको ले जाकर बे की तरह बना दिया मैंने और ये डंडा इसके बाद लगा दिया। ठीक हो गया, बे के साथ दूसरे वाला काफ हो गया। अभी बे के साथ हम लिखेंगे लाम। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, बे को ऊपर लेकर जाता हूँ थोड़ा सा, फिर नीचे लेकर आता हूँ, लाइन के ऊपर ला के यहाँ से इसको हल्का बना देता हूँ, दायरा बना देता हूँ। तो ये हमारा बे के साथ लाम हो गया। उसके बाद बे के साथ मीम या ते के साथ मीम, ये हमारा ते के साथ मीम हो गया। ठीक हो गया। तो अभी इसके बाद आ गया नून। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बारीक वाले हिस्से से, यहाँ बारीक वाले हिस्से से स्टार्ट करते हैं और इसको नीचे लेकर आना है, फिर मुकम्मल वही नून जो है ये नून की शेप ही कंप्लीट कर देनी है, ये मुकम्मल होगी। ठीक हो गया, ये नुक्ते लगा दिए। इसके बाद लफ्ज़ हमारा वाओ। ठीक हो गया, यहाँ से भी मैं स्टार्ट करता हूँ,
और नीचे लेकर यहाँ तक। अभी वाव आगे वाव ही डाल देना है सिंपली, बस बाकी कुछ भी नहीं। ऊपर हल्की सी लाइन ही बनानी, इतने नीचे नुक्ता लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मद्दा। बे को जब हे के साथ मिलाएंगे तो जस्ट एक मद्दा होगा, इस तरह अली मद के साथ होता है ना, ये वो वाला जस्ट मद्दा बन जाएगा। कोई भी अभी ते भी लिखना चाहे तो आप ते भी लिख सकते हैं इसको। फिर ये के साथ जब इसको लिखना है तो वो किस तरह लिखेंगे। यहाँ से भी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ, लाइन के ऊपर ला के छोड़ा, यहाँ से इसको मैं रोटेशन दे के मुकम्मल कर देता हूँ गुलाई बना के, ठीक हो गए। ये नुक्ते लगा दिए मैंने। उसके बाद हमारी आ जाएगी बड़ी ये के साथ। तो सिंपल ये बड़ी ये ही आपने लिखनी होती है और कुछ भी नहीं लिखना होता। जिस तरह हम बड़ी ये बनाते हैं और नीचे जस्ट एक नुक्ता लग जाना, ये मुकम्मल हो गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।